अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एग्जिट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि अपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो सी का जितना भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमने वहां पर कवर किया है। पहले आप थियोरेटिकल देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। परफेक्ट ऑर्डर यही रहेगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एग्जिट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एरर्स देखा था, जिसमें हमने समझा था कि सी में इनबिल्ट कोई एरर वगैरह होता नहीं है। तो सी में किस तरीके से एरर हैंडल करते हैं रिटर्न वैल्यू के बेसिस पर, जो कि आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा आई गेस, बट वो थियोरेटिकल पार्ट था। एक्चुअली में जो आप एरर को फील करेंगे आपको, जो आप जो एरर से रूबरू होंगे, वो ये एरर्स है। और इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दीज एरर्स आर डिटेक्टेड ईदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। ये जो एरर्स है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ड्यूरिंग कंपाइलेशन भी देख सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी देख सकते हैं। कंपाइलेशन का मतलब जब आप कंपाइल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन का जब आप रन कर रहे होते हैं, ठीक है। थस द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कंपाइलेशन एक अलग प्रोसेस है, प्री प्रोसेसिंग अलग चीज होता है, और एग्जीक्यूशन एक अलग होता है, और तीनों में अलग अलग किस्म का बग आ सकते हैं। हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आज भी हम लोग उसी पुराना टॉपिक को एक नए अंदाज से देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको डिबग किया जाता है। यानी हमने प्रीवियसली पढ़ा था काफी पहले कि किस तरीके से बग आता है, आज हम लोग देखें किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ एरर एग्जिस्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 5 किस्म का एरर ही आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला है सिंटैक्स एरर, एरर इन कोड स्ट्रक्चर। सिंटैक्स एरर कब होगा? जब आप कोड के स्ट्रक्चर में, यानी लैंग्वेज का जो रूल होता है, सेमीकोलन छोड़ दिया या फिर सेमीकोलन एक्स्ट्रा डाल दिया, पैरेंथेसिस स्किप कर दिया आपने, ठीक है, ये सब होता है। पाइथन में अगर आपने इंडेंटेशन स्किप कर दिया, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन और स्पेस मैटर करता है, जबकि सी वगैरह में मैटर नहीं करता, तो ये होता है सिंटैक्स एरर, यानी लिखने का रूल कि कैसे लिखना है। दूसरा होता है रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब होता है, रन टाइम एरर का मतलब जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कंपाइलेशन के बाद जब आपने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, तब प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको रन टाइम बोलते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करना है, तो वो कंपाइल टाइम में नहीं था, वो रन करते वक्त था, ठीक है। इसके बाद एक होता है लिंकिंग एरर, जो कि बहुत रेयर आपको आएगा, बट ये सी भी आता है। लिंकिंग एरर, लिंकिंग एरर तब आता है कि जैसे आप हेडर फाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या आपने अपना मॉड्यूल बनाया, उसको आप लिंक कर रहे हैं अपने इसमें प्री प्रोसेसर के थ्रू, वहां पर लिंकिंग में कुछ गड़बड़ होता है तो प्रॉब्लम होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हेडर फाइल इस्तेमाल करेंगे, तो आपको शायद ही कभी जिंदगी में लिंकिंग इशू आएगा, अनटिल अनलेस कि आप मतलब वर्चुअल लिनक्स वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर आपने अपना मॉड्यूल बनाया है, तब भी मोस्टली ये कम ही आता है। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और सबसे ज्यादा आता है, लेकिन एज अ बिगनर भी आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स चीजें बनाएंगे तो ये आएगा, और सबसे ज्यादा यही रुलाएगा आपको, ठीक है। इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग लॉजिक, यानी ये एरर ऐसा है जो कि आपको एरर बताएगा ही नहीं, यानी इस एरर में आपको कुछ भी सामने शो नहीं करेगा। प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम भी रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी रहेगा, लेकिन जो लॉजिक है वो गलत रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल 2+2 करेंगे तो 4 की जगह 5 आएगा। हालांकि आप 2+2 का आंसर तो इजीली आप सॉल्व कर देंगे, आपको एरर समझ में भी आएगा, लेकिन जब प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो आप जो आउटपुट चाह रहे वो तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। लेकिन उसको रिवर्स जाके पता लगाना कि कहाँ गलती हुआ है, जिस वजह से ये लॉजिक एरर आया है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है। एडवांस लेवल पे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये आया, तो हम लोग इसको डिबग करेंगे, और ऑफ कोर्स आएगा ही। तो ये एक एडवांस टॉपिक है, और एडवांस टॉपिक नहीं बल्कि ये एक एडवांस चीज है कि जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, चाहे एक्सपीरियंस हो या नॉर्मल हो, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे डिफिकल्ट एरर होता है फिक्स करने के लिए। दूसरा था सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब ये होता है कि मीनिंगफुल बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी सिमेंटिक एरर का मतलब है कि देखिए, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, रन टाइम एरर तो नहीं है, लिंकिंग एरर तो नहीं है, यानी सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रामर गलत है। ग्रामर का मतलब सिमेंटिक गलत है, यानी उसका जो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है ना, वो गलत है, लेकिन वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है। इसका एग्जांपल भी आएगा नीचे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सिंटैक्स एरर पढ़ लेते हैं, क्या होता है। सबसे सिंपल होता है, यानी इसको फिक्स करना सबसे आसान होता है। सिंटैक्स एरर आर नोन एज एन कंपाइलेशन एरर एज दे ऑकर्ड इन द कंपाइल टाइम। सिंटैक्स एरर को कंपाइलेशन एरर भी कहा जाता है, क्योंकि कंपाइल करते वक्त ही ये एरर आ जाता है, यानी कंपाइलर ही आपको ये एरर थ्रो कर देता है कि भाई कंपाइल नहीं हो सकता, आपने तो लैंग्वेज का रूल ही ऐसा तैसा कर दिया। और वी कैन से दैट द सिंटैक्स आर थ्रोन बाय कंपाइलर, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है। दीज एरर्स आर मेनली ऑकर्ड ड्यू टू मिस्टेक व्हाइल टाइपिंग और डू नॉट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रॉब्लम आता तभी है कि जब आपने कुछ गलती किया हो टाइप करने में, या आपने कोई रूल जो लैंग्वेज लिखने का, यानी कोड करने का रूल होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, वो तोड़ दिया, उसमें गलती किया, तब जाके एरर आ जाता है। दिस मिस्टेक आर जनरली मेड बाय अ बिगिनर ओनली बिकॉज दे आर न्यू टू द लैंग्वेज। दिस एरर कैन बी इजीली डिबग एंड करेक्टेड। और ये एरर मोस्टली बिगिनर्स को आता है, क्योंकि उनको इतना याद नहीं रहता ना। जब आप बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बहुत टाइम तक, तो वो लैंग्वेज देखते ही आपको उसका सिंटेक्स दिमाग में आ जाता है। मतलब अगर किसी और ने वो कोड लिखा है ना, और उसमें कोई गड़बड़ है, तो एक नजर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो कुछ गलत तरीके से लिखा हुआ लग रहा है। तो वो एक होता है, प्रैक्टिस के साथ आ जाता है आपको। तो ये बिगिनर्स मोस्टली करेंगे, और ये मिस्टेक बिल्कुल ठीक है। यानी अगर ये मिस्टेक होता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मिस्टेक करने के बाद ही आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक है, और एरर बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कंपाइलर बता देता है आपको कि कहाँ आपने गड़बड़ किया। इसका एग्जांपल, मिसिंग पैरेंथेसिस। आपने
स्टार्टिंग का फंक्शन का तो पैरेंथेसिस दिया, यानी कर्ली ब्रैकेट या पैरेंथेसिस एंड में क्लोज ही नहीं किया उसको, तो एरर आता है। डिस्प्लेइंग अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और आप उसको देखना चाहते हैं तो कहाँ से होगा। इफ अ मिसिंग सेमीकोलन, सेमीकोलन सी में एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी हो जाता है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसके वजह से भी एरर आता है। और खास करके जो लोग सी में बाद में ट्रांजिशन करते हैं, जैसे कि मैंने सी में पहले ट्रांजिशन नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट और पाइथन में ही कोर काम करता था, बट अभी सी में ट्रांजिशन किया हूँ कुछ टाइम के लिए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो मुझे फेस करना पड़ता था वो सेमीकोलन था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और पाइथन इन दोनों में सेमीकोलन का कोई चक्कर नहीं है, पाइथन में तो लगाना ही नहीं पड़ता, जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एरर हमको फेस करना पड़ता था, बट अब आदत हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक चीज है जो होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये सिंटैक्स है सिंपल सा, और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया सिंपल सा, ठीक है। रन टाइम एरर क्या होता है वो समझिए, और ये इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तो मतलब ये तो बच्चों वाला चीज हो गया ना, अब इसको क्या ही मतलब मैं बोलूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एरर का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर डॉट लगा दिया, भाई ये क्या होता है, कुछ लॉजिक तो लगाओगे, इफ के अंदर डॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रन टाइम एरर क्या होता है वो समझिए। सम टाइम द एरर एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इवन ऑफ्टन सक्सेसफुली कंपाइल, नोन एज रन टाइम एरर, यानी रन टाइम एरर होगा ही तब जब आपका कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया। बहुत टाइम ऐसा होता है कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, कंपाइल हो चुका सक्सेसफुली, लेकिन जब उसको रन कर रहे तब एरर आ रहा है, उसी को बोलते हैं रन टाइम एरर, क्योंकि रन का प्रोसेस सबसे एंड वाला होता है, कंपाइल उससे पहले होता है, ठीक है। व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम रन होता है एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज मेन कॉज ऑफ रन टाइम एरर। अब एक प्रोग्राम जब रन होता है तो प्रोग्राम के अंदर कुछ लिखा हुआ है जो आपके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कुछ कंप्यूटेशन करेगा, अगर वो नहीं कर पाए वो फॉर एनी रीजन, बहुत से रीजन हो सकता है, ओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जब वो नहीं कर पाए तब जाके रन टाइम एरर आता है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है डिविजिबल बाय जीरो इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द रन टाइम एरर, यानी आप जब डिविजिबल बाय जीरो यानी डिवाइड करते हैं बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, वो वाला चीज जो नॉर्मल लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं, तो वहां पर ये एरर आ जाते हैं, यानी प्रॉपर डिवाइड नहीं करते तब। दिस एरर आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, और ये एरर डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कोड में कहाँ एरर है, ना ही आप रन टाइम में आपको बताया जाएगा कि भाई कोड के इस लाइन में गड़बड़ किया है, वो तो कंपाइलर बताता है ना, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। एज अ कंपाइलर डज नॉट पॉइंट दीज एरर्स, ऑफ कोर्स कंपाइलर ये एरर को थोड़ी पॉइंट करेगा, क्योंकि कंपाइलर के हिसाब से तो ये एरर है ही नहीं, तभी तो वो कंपाइल कर दिया ना, रन टाइम एरर है ये। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये डिविजिबल बाय जीरो का एग्जांपल है, आप 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक रन टाइम एरर आ जाएगा, कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन टाइम एरर। कंपाइल क्यों होगा, एरर कोई सिंटेक्स में नहीं है, राइट, इस वजह से। कॉमन कॉज डिवाइड बाय जीरो नल पॉइंटर डी रेफरेंस एरे आउट ऑफ बाउंड, यानी एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, इसके वजह से ये दिक्कत होता है। हालांकि ये हम लोग इस पे काफी डिटेल से एक पर्टिकुलर वीडियो हो सकता है इस पे कि इसका मतलब क्या है इन डिटेल, बट वो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बना दूंगा, बट अभी हम लोग फोकस करते हैं एरर्स के ऊपर और ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा। डिटेक्शन, डिटेक्शन क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज कंपाइलर डजंट पॉइंट टू दिस एरर। जैसे हमने पहले कहा कि भाई कंपाइलर के लिए तो ये बिल्कुल रूल सही है, कंपाइलर सिंटेक्स को ही देखता है तो कंपाइलर तो बोलेगा आई एम ओके नो प्रॉब्लम। जब कंपाइलर ओके बोल दिया तो कोड का लाइन वाला एरर तो कंपाइलर ही बोलता था ना, अब कंपाइलर ही ने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया तो भाई आप खुद ढूंढो, पता करो कहाँ से कहाँ क्या दिक्कत है, तो काफी प्रॉब्लम होता है। हालांकि इंडस्ट्री में इसके लिए भी अलग से टूल्स होते हैं, तरीका स्ट्रेटेजी है, बट वो सब इंटरमीडिएट एडवांस टॉपिक है। अभी आप फर्स्ट एरर से आप रूबरू हो रहे हैं तो इतना डिटेल जाना इज नॉट लॉजिकल अभी के लिए। सोल्यूशन, डिबग करना, एरर हैंडलिंग करना, वैलिड इनपुट। अब देखिए यहाँ पर कोड लिखने का स्टार्टिंग में जब लोग देखते थे ना कि ये मॉड्यूलर कोड है, ये लिखने का तरीका, अगर वो फॉलो करेंगे तो ये एरर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि डिबग करने का नौबत लाओ ही मत, कोड को ऐसे तरीके से लिखो कि ज्यादा से ज्यादा एरर ना हो, और अगर हो भी तो क्योंकि कोड मॉड्यूलर है मालूम चल जाए, ठीक है। लिंकिंग एरर क्या होता है वो समझ लीजिए। लिंकिंग एरर आर मेनली जनरेटेड व्हेन द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड, यानी जब कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं और उसमें एक फाइल को टारगेट किया है यानी बुलाया है और वो फाइल तो है ही नहीं, या फिर वो फाइल कहीं और है, तो ये प्रॉब्लम होता है। दिस कैन बी हैपन इधर ड्यू टू द रॉन्ग फाइल प्रोटोटाइपिंग या फिर यूजेज विद द रॉन्ग हेडर फाइल, प्रोटोटाइप गलत किया हो या फिर गलत हेडर फाइल लिखा हो, जैसे कि हम लोग stdio लिखते हैं, अब stdio लिख दूंगा मैं तो जाहिर सी बात है लिंकिंग एरर आएगा, stdio तो कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल द मेन सी यानी जो हमारा फाइल का नाम होता है, फाइल कंटेन सब फंक्शन हुज डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इज डन इन सम अदर फाइल सच एज फंक सी। क्या मतलब इसका, मैं फंक सी मेन सी कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक मेन फाइल होता है मेन डॉट सी, उसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, आपको पता है कि वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अदर फंक्शन हम लोग उसको ऊपर नीचे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऊपर प्रोटोटाइप बनाते हैं, नीचे फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करते हैं, ये डिफॉल्ट तरीका। लेकिन जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आप अलग से फाइल बनाते हैं फंक डॉट सी नाम से और इसको इंपोर्ट करते हैं हेडर फाइल की तरह अपने मेन फाइल में और कॉल करके काम करते हैं, तो यहाँ पर भी एरर आता है अगर आपने गड़बड़ किया होता है तो। ड्यूरिंग द कंपाइलेशन द कंपाइलर फाइंड्स द सब फंक्शन इन सी फाइल, यानी जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने मेन के अंदर इसका रेफरेंस दिया है तो आपका कंपाइलर इसके अंदर जाके ढूंढेगा कि भाई वो मेन है कि नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर प्रिंट ढूंढता है, ठीक है। सो टू जनरेट टू ऑब्जेक्ट फाइल i.e. main o and func o at the execution time, if the definition of sub function is not found in func o file then the linking error will be thrown, ठीक है। तो यही चीज का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैंने कहा कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कभी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में वो जो लाइब्रेरी जहाँ रखा हुआ है इजीली आप फेच कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो लाइब्रेरी जो फाइल आप बनाएंगे वो आपने अलग पाथ में रखा है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग, वहां पर दिक्कत आ सकता है। और ऑफ कोर्स एज अ बिगनर आप अलग से भी मॉड्यूल बना के तो काम करेंगे नहीं, तो आप
इंटरमीडिएट लेवल पे करेंगे तब तक आपको इसका नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए लिंकिंग एरर बिगिनर्स को ना के बराबर आता है। दिस इज अ कॉमन लिंकिंग एरर दैट ऑकर इज दैट वी यूज मेन इंस्टेड ऑफ मेन। और ये एक लिंकिंग एरर भी होता है मोस्टली जब आप मेन इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी मेन फंक्शन में कैपिटल एम डाल देते हैं, जबकि सी प्रोग्रामिंग में मेन जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये एग्जांपल है। ठीक है, ये गलत है। ये इसका मतलब है कि ये सी का फंक्शन वाला मेन नहीं है, मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि वहां पर सब स्मॉल लेटर में आता है। कॉमन कॉज क्या है? रॉन्ग फंक्शन नेम, इसकी वजह से आ सकता है बिगिनर्स को। मिसिंग फंक्शन डेफिनेशन, इनकरेक्ट हेडर फाइल। ठीक है, ये भी आ सकता है। डिटेक्शन ड्यूरिंग लिंकिंग फेज आफ्टर कंपाइलेशन। आपको पता है कि लिंकिंग कब होता है, प्री प्रोसेसिंग कब होता है? कंपाइलेशन के बाद और रन टाइम से पहले। तो कंपाइलेशन ओके बोल देगा लेकिन लिंकिंग एरर हो जाएगा तो रन टाइम गए नहीं आप, यानी एग्जीक्यूट कहां से करिएगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल ही नहीं बनेगा। ठीक है, सोल्यूशन चेक फंक्शन नेम, इंक्लूड प्रॉपर हेडर फाइल और वेरीफाई फंक्शन डेफिनेशन। ये 3 चीज ही है। यानी ये एरर्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये एरर सॉल्व करना काफी आसान है, लेकिन आता बहुत कम है लोगों को। ठीक है, लॉजिकल एरर इज एन एरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायर्ड आउटपुट। लॉजिकल एरर होता ही है कि जो आउटपुट आपको चाहिए था वो मिला ही नहीं आपको। ठीक है, दिस एरर प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट बट दे आर एरर फ्री, नोन एज लॉजिकल एरर। यानी ये ऐसा एरर है जिसको एरर फ्री कहा जाता है। यानी एरर का मतलब है कि सिंटैक्स सेमेंटिक्स सब कुछ ठीक है, उससे वो फ्री है, लेकिन लॉजिक में एरर कर रहा है। लॉजिकली तो भाई 2+2 4 होना चाहिए था, लेकिन हमें मिल रहा है 5, जबकि 2 भी नंबर है, 5 भी नंबर, 2 और 2 दोनों है, वो दोनों नंबर है, बीच में प्लस का ऑपरेटर भी है, ये भी ठीक है, दोनों का रिजल्ट भी इंटीजर आना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक आर मेनली डन बाय बिगनर। और ऐसे किस्म का मिस्टेक मेनली बिगनर करते हैं, और बिगनर के तो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के लोग भी करते हैं लॉजिकल एरर, क्योंकि प्रोजेक्ट जब डिफिकल्ट होता है तो लॉजिकल एरर तो होगा। ठीक है, दिस ऑकरेंस ऑफ दीज एरर्स मेनली डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द डेवलपर। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये लॉजिकल एरर पूरा डिपेंड करता है कि जो डेवलपर बना रहा है कोई चीज ना, उसका थिंकिंग, उसका मेंटल कैपेबिलिटी कितना हाई है। क्योंकि उसका मेंटल कैपेबिलिटी अगर बहुत तगड़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये प्रोजेक्ट में यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इन फेजेस को, इन कोड ब्लॉक्स को मुझे अच्छे से डील करना पड़ेगा इन कम्पेयर टू अदर। तो उसको वो ज्यादा मॉड्यूलर, उसमें ज्यादा वो वर्बोस बनाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रिंट लगा के रखेगा ताकि पता चले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, टेस्टिंग के दौरान इफ द प्रोग्रामर साउंड लॉजिकली गुड देन देयर विल बी अ फ्यू चांस ऑफ दिस एरर। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम इसी एरर पे लगता है। एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर सम 0 रखा, के इतना रखा, और यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन 10 और i प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पर सम के कर दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिकल एरर है जो कि लूप में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। और लॉजिकल एरर के आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है कि लॉजिकल एरर एज वी पुट द सेमीकोलन आफ्टर द लूप, यानी हमने यहीं पर सेमीकोलन डाल दिया जबकि लूप के एंड में सेमीकोलन डाला जाता है। ठीक है, कॉमन कॉज इनकरेक्ट लूप कंडीशन, रॉन्ग कैलकुलेशन, इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में मोस्टली ये आता है, लूप में आता है और कैलकुलेशन में आता है। डिटेक्शन डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज अ कोड कंपाइलर एंड रन विदाउट क्रैशिंग, क्योंकि इसमें कोड भी कंपाइल हो जाता है और रन भी हो जाता है, इसीलिए इसको पता करना बहुत मुश्किल होता है, यानी आपको खुद इसको टेस्ट करना पड़ता है। सोल्यूशन क्या है? कोड रिव्यू, स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग टेस्ट विद नोन इनपुट्स, यानी आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, यानी मैनुअल काम इसमें बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके लिए भी काफी सारे टूल्स आ चुके हैं, बट दैट इज डिफरेंट। सिमेंटिक एरर क्या होता है? सिमेंटिक एरर आर द एरर्स दैट ऑकर्स व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। सिमेंटिक एरर वो होता है कि भाई आपने लिखा तो ठीक है, सिंटैक्स तो ठीक है, लेकिन कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, कॉमन कॉज फॉर सिमेंटिक्स एरर, यूज ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, यानी एक ऐसा वेरिएबल को इस्तेमाल करें जो इनिशियलाइज ही नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई इंट और उसके बाद i इज इक्वल टू i+2। भाई पहले उसको इनिशियलाइज तो करो, आपने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज तो किया ही नहीं है। यानी आप यहाँ पर पॉइंट समझ रहे हैं ना, आप यहाँ पर इंट i के, अभी i को आपने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो इनिशियलाइज जब किया ही नहीं तो उसमें 2 को कहां से ऐड कर रहे हो, ये गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर 1 होता तो फिर आप बोल सकते थे कि i का वैल्यू 1 है और i+2 यानी 1 में 2 प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, टाइप कंपैटिबिलिटी ये भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने इंट b लिखा, अंदर में कुछ और टेक्स्ट लिख दिया, यानी कैरेक्टर टाइप बदल दिया, यहाँ डेटा टाइप c होना चाहिए था, यानी कैर होना चाहिए था। एरर्स इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में भी एरर आ सकता है, आप a+b इज इक्वल टू c और ऐसे इस तरीके से भी करेंगे तो भी आ सकता है प्रॉब्लम। एरे इंडेक्सिंग आउट ऑफ बाउंड भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। इसका एग्जांपल कुछ यूं है, सिमेंटिक एरर है। ठीक है, की टेक अवे, अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन अ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिबगिंग एंड राइटिंग रोबस्ट सी प्रोग्राम। ईच एरर टाइप रिक्वायर्स अ डिफरेंट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेसिक लेवल पे सिंटैक्स एरर क्या होता है, रनटाइम एरर क्या होता है, लिंकिंग एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है और सिमेंटिक एरर क्या होता है। इसमें से फिलहाल के लिए आपको कुछ कुछ एरर आ सकते हैं, जैसे कि सिंटैक्स एरर सबसे ज्यादा आ सकता है, लॉजिकल एरर ना के बराबर ही फिलहाल आएगा, सिमेंटिक एरर तो बहुत कम लोगों को आता है, लिंकिंग तो अभी आएगा नहीं और रन टाइम भी नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, अलग अलग चीज आप एक्सप्लोर करेंगे सी में, वैसे वैसे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एरर भी मिलेंगे और आप समझेंगे कि नॉर्मल एरर अभी जैसे आप करेंगे हैंडल, एक्चुअल में जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसके लिए अलग से फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी बनाए किस तरीके से एफिशिएंटली एरर को हैंडल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।